हेलो बच्चों, पार्टी वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए थे कि मैम हमें क्या ब्रिज प्रोग्राम करवा दो। तो बच्चों आज हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं इसको। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या देखेंगे, जो वीक 1 है इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट थीम दी हुई है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो वीक 1 के अंदर हमें 2 थीम दी हुई है। तो पहली थीम को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं एक्टिविटी 1.1। तो यहाँ पे दे रखा है नेचर वॉक और फील्ड विजिट टू ऑब्जर्व द बायो डाइवर्सिटी। तो इस एक्टिविटी के अंदर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो बच्चों ये जो हमारी थीम है ना, ये हमारी क्या है 6th क्लास की जो एनसीईआरटी थी उसके अंदर ये क्या हमारा सेकंड चैप्टर था। तो उसके अंदर ये जो टॉपिक है यहाँ पे एज ए एक्टिविटी आपको दे रखी है। तो यहाँ पे क्या है, प्लान ए नेचर वॉक और अ फील्ड विजिट विद योर टीचर टू द नियर बाय पार्क और द गार्डन और ए स्केर्ड ग्रूव। स्केर्ड ग्रूव क्या होता है, ए पैच ऑफ द फॉरेस्ट विच इज अ ट्रेजर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी। तो आपको क्या करना है, एक नेचर वॉक जो है ना या फिर एक फील्ड जो है वो विजिट करना है अपने टीचर के साथ, ठीक है। या फिर आप ऐसी जगह जा सकते हो बायोडाइवर्सिटी का जो ट्रेजर हो जिसको क्या है लोकल कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया। यू कैन ऑल्सो प्लान ए विजिट विद द मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी और द फैमिली और एन एल्डरली पर्सन हैविंग द नॉलेज अबाउट द प्लांट्स और द एनिमल्स। या फिर आप क्या किसी फैमिली मेंबर के साथ जा सकते हो जो आपके घर में कोई बड़ा है जिसको क्या है प्लांट्स और एनिमल्स की काफी नॉलेज हो। अप्रिशिएट द बायोडाइवर्सिटी अराउंड यू एंड नोट डाउन ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड द क्वेश्चंस दैट अराइज फ्रॉम दिस नेचर वॉक। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो आपने वहां पे क्या करना है, सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है एंड अपनी ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो जैसे बच्चों फर्स्ट जो टेबल हमें दे रखा है, अब देखो फॉरेस्ट के अंदर हमें पता है हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों देखने को मिलेंगे। तो ज्यादातर आपको प्लांट्स मिलेंगे अगर आप अपनी लोकल कम्युनिटी में कहीं जा रहे हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या है प्लांट्स की ऑब्जर्वेशन पूछी हुई है, जैसे कि लोकल नेम ऑफ द प्लांट, आपने कौन कौन से प्लांट देखे वो लिखनी है। उसकी हाइट क्या थी, स्मॉल मीडियम टॉल। स्टेम उसका किस तरीके का था, सॉफ्ट था या हार्ड था, थिक था या फिर थिन था। देन उसको क्या कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है, हर्ब है वो, श्रब है या फिर ट्री है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे मैंने जैसे क्या कुछ लोकल प्लांट्स के नेम लिखे हैं, नीम, रोज, तुलसी, कोरिएंडर, मैंगो, जो भी आप अपने आसपास देखोगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो नीम है हमें पता है कि उसकी जो हाइट होती है वो क्या होता है, टॉल होता है, काफी लंबा होता है। तो मैंने यहाँ पे टिक लगाया। रोज जो उसकी मीडियम हाइट होती है, तुलसी की स्मॉल होती है, कोरिएंडर की भी स्मॉल होती है। मैंगो के लिए मैंने यहाँ पे स्पेस खाली छोड़े, तो ये आपने फिल करना और मुझे कमेंट में बताना है कि इसकी हाइट तीनों में से क्या होती है, स्मॉल, मीडियम या फिर टॉल, ठीक है। उसके बाद स्टेम की अगर बात करें तो जो नीम है जो नीम का प्लांट है उसका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। रोज का भी हार्ड होता है। तुलसी का क्या होता है, सॉफ्ट होता है। कोरिएंडर का सॉफ्ट होता है। मैंगो का आप मुझे बताओगे। थिक और थिन में भी मैंने लिखा है कि जो नीम है उसका स्टेम क्या होता है, थिक होता है, हार्ड होता है। लेकिन रोज का हार्ड तो होता है लेकिन इसका थिन होता है। तुलसी का भी थिन होता है, कोरिएंडर का भी थिन होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें पता होंगी तभी हम लोग क्या इनको डिवाइड कर सकते हैं किसके अंदर, कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, हर्ब के अंदर है, श्रब के अंदर है या फिर ट्री के अंदर है। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या है इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनकी क्या क्या फीचर्स है। तो यहाँ पे मैंने एक बार लिख दिया सो दैट आप जो 6th क्लास में पढ़ के उसको क्या रिकॉल कर पाओ। तो उसके बेस पे हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि जो नीम है हमें पता है कि उसका जो स्टेम है वो हार्ड है, थिक होता है एंड टॉल भी होता है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ट्री के अंदर आते हैं। कोरिएंडर जैसे हो गया, इसका थिन क्या होता है, बिल्कुल इसका जो स्टेम है वो थिन होता है, सॉफ्ट होता है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए जब प्रैक्टिकली आपको चीजें देखोगे और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होगा। इसके बाद हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशंस अबाउट द एनिमल्स अराउंड अस। तो वहाँ पे आप जो एनिमल्स देखोगे उसके ऑब्जर्वेशंस को भी हमने क्या करना है, नोट करना है। तो यहाँ पे है लोकल नेम ऑफ द एनिमल्स, आपने कौन कौन से एनिमल्स देखे वो नेम यहाँ पे लिखने हैं। प्लेस वेयर दे लिव, वो रहते कहाँ हैं। फूड दे ईट, कौन सा फूड खाते हैं। द वे दे मूव, कैसे वो मूव करते हैं। द बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर देयर मूवमेंट। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के मैंने नेम लिखे हैं, जैसे कि काउ, डॉग, आंट, क्रो, ठीक है। द प्लेसेस वेयर दे लिव, वो रहते कहाँ, जैसे कि काउ जो है उसको अगर बच्चों क्या कोई घरों में अगर उसकी पालते हैं पशु वगैरह को तो उसके लिए वो कहाँ रहते हैं, शेड में रहते हैं। अदरवाइज फिर वो कहाँ पे रहते हैं, ग्रास लैंड के अंदर रहते हैं, ओपन एरिया में। डॉग जो होते हैं वो क्या यार्ड्स के अंदर रहते हैं। आंट जो होता है वो क्या हॉल के अंदर रहती है, सॉइल में। क्रो जो है वो क्या ट्री के ऊपर रहता है। तो इस तरीके से आपने ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है कौन सा फूड वो खाता है। जैसे कि काऊ क्या ग्रास खाता है, डॉग क्या है मीट और प्लांट्स दोनों चीजें क्या खा लेता है। आंट क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ही खाती है। क्रो भी क्या है, प्लांट और इंसेक्ट्स दोनों को खा लेते हैं। प्लांट यानी कि प्लांट बेस्ड जो चीजें होती हैं उनको खा लेते हैं, ठीक है।
द वे दे मूव, कैसे मूव करते हैं, जैसे कि काउ, डॉग और एंट है, ये क्या वॉक करते हैं, क्रो क्या फ्लाई करता है। उसके अलावा ये कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे क्या एक और एक्टिविटी आगे दी गई है, और इस एक्टिविटी को करने के लिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर पीयर्स, ट्राई टू कैटेगराइज द एनिमल इन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड द डिससिमिलैरिटीज यू कैन थिंक ऑफ। अब हमने क्या करना, ऊपर जो अभी हमने टेबल बनाया था उसको क्या है, उसके बेस पे हमने क्या एनिमल्स को कैटेगराइज करना है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, किसके बेसिस पे, उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिससिमिलैरिटीज है। तो अब यहाँ पे एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि जब भी हम लोग क्या किसी को भी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं ना, कैटेगराइज करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी चीज को बेस बना के उनकी जो कैटेगरी है वो क्या बना रहे हैं। वो बेस कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि एनिमल्स क्या चीज़ खाते हैं उसके बेस पे हम लोग एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं, वो कहाँ रहते हैं उसके बेस पे हम लोग उनको डिवाइड कर सकते हैं, ग्रुपिज्म बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे एनिमल्स को कैटेगराइज करने के लिए जो फीचर है, यानी कि जो बेस है, वो मैं क्या मान के चल रही हूँ कि किस बेस पे मैं उनको कैटेगराइज करने वाली हूँ कि किस टाइप का फूड वो क्या खाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाया है, ईट्स ओनली द प्लांट बेस्ड, यानी कि वो एनिमल जो क्या सिर्फ प्लांट बेस्ड चीज़ों को ही खाते हैं। ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, ओनली इंसेक्ट्स को खाते हैं। ऐसे एनिमल जो प्लांट और इंसेक्ट दोनों को खा सकते हैं। तो उसके बेस पे मैंने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो ग्रुप ए हमारा कौन सा है, ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट बेस्ड चीज़ों को ही खाते हैं। तो अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई थी उसमें मैंने काऊ लिखा था, तो हमें पता है कि काऊ क्या है, जो मीट वगैरह वो नहीं खाते हैं, वो सिर्फ प्लांट बेस्ड चीज़ों को ही खाते हैं। इसके अलावा डियर भी हम ऐड कर सकते हैं। बी ग्रुप के अंदर मैंने क्या लिया है, ऐसे एनिमल जो ओनली इंसेक्ट्स को खाएंगे, तो उस कैटेगरी के अंदर कौन कौन आएगा, आंट आ गया, ठीक है। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो। मैंने एक इसीलिए लिखे हैं क्योंकि जो अभी 4 एग्जांपल मैंने आपको ऊपर दिखाई थी, मैं उसी में से यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। सी ग्रुप के अंदर हमने लिया है कि ऐसे एनिमल जो प्लांट और इंसेक्ट दोनों को खाते हैं। तो हमें पता है कि उसमें क्या है, डॉग और क्रो है, ये दोनों ही खा लेते हैं, ये मीट भी खा लेते हैं और ये क्या है, इंसेक्ट्स वगैरह यानी कि जो नॉन वेज एक तरीके से होगा वो खा लेते हैं, और प्लांट्स बेस्ड भी चीज़ें क्या है खा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी देखो हमें पता है कि ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ क्या करते हैं, प्लांट बेस्ड चीज़ों को खाते हैं बच्चों, उनको हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोरस, ठीक है। और ऐसे जो ओनली क्या है, मीट वगैरह या इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। और ऐसे जो दोनों को खा लेते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, ओमनिवोर्स। तो इस बेस पे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि हर्बीवोर्स कौन से हैं, कार्निवोर्स कौन से और ओमनिवोर्स कौन से हैं। तो ये तभी आप कैटेगराइज कर सकते हो अगर आपको इन चीज़ों का मीनिंग पता होगा कि हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, ओमनिवोर्स कौन से होते हैं, कार्निवोर्स कौन से होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ था, हैव ए डिस्कशन इन योर क्लास एंड ट्राई टू गिव द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द ईच ग्रुप। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे क्या दी है कि हर्बीवोर्स कौन से हैं, कार्निवोर्स कौन से, और हमने कैसे इनके नाम रखे, क्योंकि हमें पता है इनकी डेफिनेशंस की, हर्बीवोर्स किसे कहते हैं, कार्निवोर्स किसे कहते हैं, ओमनिवोर्स किसे कहते हैं। तो ये थी बच्चों हमारे वीक 1 की एक्टिविटी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग क्या है, हमारी वीक 1 की सेकंड एक्टिविटी को क्या डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।